मनोज जी, बात करें जातिगत राजनीति की, जातीय आधारित राजनीति की, तो बिहार आपने कहा कि भाई सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर जाति और राजनीति को हम अलग नहीं कर सकते। हाँ। उसके बाद से जो दूसरा राज्य आता है वो है यूपी। यूपी में भी जातीय आधारित राजनीति खूब होती है, जातीय आधारित पार्टियां भी हैं, दलित पार्टियां भी हैं। बिल्कुल। तो यूपी के अंदर हम इतना ज्यादा असर नहीं देखे इस बार भारत बंद का। इसके पीछे क्या कारण? कहीं दुकानें बंद थी तो कहीं खुली थी, लेकिन मतलब वैसा व्यापक असर देखने को नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला। अब इसका कारण ये रहा कि यूपी में जो बंद था, जो बंद को डायरेक्टली सपोर्ट देके इस जो कोर्ट की जो सलाह थी उसके समर्थन में अखिलेश यादव नहीं थे। अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाए थे, समाजवादी पार्टी में सवाल उठाए थे, कांग्रेस भी उसके फेवर में नहीं थी। लेकिन जो 21 तारीख का, मतलब आज के डेट का जो भारत बंद का आयोजन किया गया, उसमें ना तो अखिलेश यादव का सपोर्ट रहा और ना ही कांग्रेस का सपोर्ट रहा। खुल के इन लोगों ने बंद को समर्थन नहीं दिया। बंद को समर्थन किसने किया? बंद को समर्थन किया मायावती की पार्टी बीएसपी ने। आकाश आनंद ने बयान दिया, शशि मिश्रा ने बयान दिया। उसके बाद आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर की पार्टी, उन्होंने बंद को समर्थन दिया। तो जहां जहां इनका होल्ड था वहां बंद का तो असर दिखा, है ना। क्योंकि इनका अभी इस वक्त देखेंगे तो बहुत ज्यादा पूरे प्रदेश में, है ना, पूरे 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक उतना ज्यादा प्रभाव पर बीएसपी का और उसका नहीं है, आजाद समाज पार्टी का। तो जहां जहां जिस पॉकेट में इनका असर था वहां वहां दुकानें बंद थी, वहां गाड़ियां कम चली, और जहां जहां असर नहीं था वहां सब कुछ आराम से चलता रहा। खुलकर समर्थन में अखिलेश यादव क्यों नहीं आए? मतलब क्या उनकी क्या मजबूरी रही? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, शुरू में कहा कि देखिए अभी यूपी में चुनाव बाकी समय है अभी, है ना। बिहार में चुनाव सामने है, और बिहार में जो SC ST की पॉलिटिक्स है, वो SC वोट बैंक पर, दलित वोट बैंक पर बिहार में एनडीए के पॉकेट का, एनडीए के समर्थित दलों का एक तरीके से कब्जा है। हाँ, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक पर एक तरीके से देखेंगे तो बीएसपी का कब्जा रहा है ना। दलितों में जो भी यूपी में भी दलितों में भी कई जातियां हैं, है ना। तो दलितों में जो एक जाति, जो मायावती की जाति है, उस जाति के वोट बैंक पर बीएसपी का बड़ा कब्जा है। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद जो है ना, नए नेता बने हैं, नए सांसद बने हैं, तो उनका भी अपना एक बेस वोट बन रहा है, उनके भी अपने हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है ना, मूलतः जो समाजवादी पार्टी की राजनीति है वो राजनीति है पिछड़ों की, बैकवर्ड पॉलिटिक्स की, ठीक है। हाँ, ओबीसी की, है ना, यादव वोट बैंक की। तो उनका फोकस मूलतः यादव पर, कुर्मी पर, कोयरी पर, इन जातियों पर रहा है। तो उसको लेकर वो समीकरण बढ़ाते रहे हैं। और जो दलित वाला, हालांकि बिना दलित के जो है ना, अभी अयोध्या के, फैजाबाद के जो सांसद है अवधेश पासी, हाँ, वो भी दलित बिरादरी से आते हैं। तो उनको उन्होंने ऑलरेडी इतना आगे कर रखा है, हाइप दे रखा है, आप देख ही रहे हैं, खबरों में छाए हुए हैं, और उनको पूरा अपना स्टार बना के उनको समाजवादी पार्टी आगे करती है। बावजूद इसके, चूंकि यूपी में अभी सामने कोई चुनाव नहीं है ना, उपचुनाव की बात छोड़ दे तो, है ना, सामने चुनाव नहीं है। और दूसरा, इस तरीके से अखिलेश यादव को लगता है कि जो वोट बैंक दलितों का है, वो मान के चल रहे हैं, वो वोट बैंक मायावती से धीरे धीरे खिसक के उनकी तरफ और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होने वाला है, अगर बीजेपी कमजोर होती है तो। मतलब ये मान के बैठे हुए हैं, और ऐसा लोकसभा चुनाव में इस तरह के नतीजों ने बताया भी। तो वहां बहुत ज्यादा मेहनत करने की अखिलेश यादव को जरूरत नहीं है, शायद इसलिए समर्थन नहीं किया होगा डायरेक्टली खुल के।